नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे कि क्लाइंट लेजर और सेंटर रिपोर्ट को सही तरीके से कैसे भरना है। सबसे पहले क्लाइंट का नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। फिर क्लाइंट के स्पाउस यानी पति या पत्नी का नाम और नंबर लिखना है। अगर स्पाउस की जगह कोई और गारंटर है, जैसे भाई या ससुर, तो उसका नाम और नंबर को एप्लीकेंट वाले कॉलम में लिखिए। अब ग्रुप लीडर का नाम और मोबाइल नंबर भरिए। उसके बाद क्लाइंट का घर का पता और साथ ही उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखना जरूरी है। अब लोन से जुड़ी जानकारी भरें। पहली ईएमआई किस दिन देनी है, लोन की राशि कितनी है, ईएमआई कितनी बनेगी, क्लाइंट ने कितनी बार लोन लिया है, पहला, दूसरा या तीसरा, लोन किस दिन डिसबर्स हुआ, सेंटर का नाम लिखें, आखिरी ईएमआई की तारीख और कुल कितनी ईएमआई देनी है ये लिखें। ईएमआई कितने दिन में देनी है, 14 दिन या 30 दिन में। लोन आईडी और मेंबर आईडी लिखें। अब लोन ऑफिसर का नाम लिखें जो कलेक्शन करेगा। अगर ऑफिसर बदलता है तो पुराने ऑफिसर के नाम के आगे नए ऑफिसर का नाम भी लिखना है, ताकि साफ पता रहे कि क्लाइंट के पास कौन कौन कलेक्शन करने आया। अगर क्लाइंट का मोबाइल नंबर या एड्रेस बदलता है तो पुराने नंबर या एड्रेस को काटकर नया लिखें, लेकिन पुराना नंबर भी साफ दिखना चाहिए। कोशिश करें कि वही नंबर लिखें जो क्लाइंट के आधार या बैंक में अपडेटेड है। जब कलेक्शन ऑफिसर क्लाइंट के पास जाता है तो उस दिन की डेट लिखिए। फिर ड्यू अमाउंट यानी कितना लेना है और कलेक्टेड अमाउंट यानी कितना वसूल हुआ उसे लिखें। अगर कोई पेनल्टी या फोरक्लोजर की राशि ली गई है तो उसे अदर अमाउंट वाले कॉलम में लिखें। अब कंपनी के अनुसार कितनी ईएमआई बाकी है और क्लाइंट के अनुसार कितनी बाकी है ये लिखना जरूरी है। ऑफिसर और क्लाइंट दोनों के साइन करवाना है। रिमार्क वाले कॉलम में एरिया मैनेजर का साइन या कोई भी टिप्पणी लिखी जा सकती है। अगर कभी स्टाफ चेंज होता है तो लेजर में ये साफ लिखकर क्लाइंट से साइन करवाना जरूरी है। ध्यान रहे, अगर किसी ग्रुप में 3 मेंबर हैं तो तीनों के अलग अलग लोन लेजर बनेंगे और इन सभी लेजर्स के साथ एक सेंटर रिपोर्ट बनेगी। उसमें सेंटर का नाम, सेंटर लीडर का नाम और मोबाइल नंबर, सेंटर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मीटिंग किस दिन और किस समय होगी और सेंटर के सभी क्लाइंट्स के नाम और मोबाइल नंबर। ये पूरा सेट एक साथ रखना है। स्टाफ चेंज या हैंडओवर के समय ये बहुत काम आएगा। कई बार स्टाफ कहता है कि क्लाइंट घर पर नहीं मिला या पेमेंट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति लेजर में साफ लिखें। अगर क्लाइंट ने आगे की कोई तारीख दी है तो वो भी लेजर में लिखें, ताकि उस दिन फॉलोअप हो सके। क्लाइंट का यूपीआई आईडी भी लेजर पर दर्ज करना है। ये लोन लेजर आपकी सहूलियत के लिए है। ये एक तरह से आप और क्लाइंट के बीच का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब भी सीनियर स्टाफ या हेड ऑफिस से कोई क्लाइंट विजिट करेगा तो वो भी अपने रिमार्क्स इसी लेजर पर लिखेगा। ध्यान रखिए, लेजर और सेंटर रिपोर्ट आपका सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। इन्हें साफ सुथरा और सही तरीके से भरना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।